हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उड़ान कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के गणित विषय के हल के अगले भाग में आपका स्वागत है बेटा। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा सॉल्व करवा दिया कार्य पुस्तिका का। जिन विद्यार्थियों ने चैप्टर 1 का सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखा है, वो मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन आता है, देखो बेटा, इस पर लिंक डाल दूँगी और यहाँ से आप लिंक लेकर अपना पाठ 1 का कार्यपुस्तिका का काम पूरा कर सकते हैं। और पाठ 2 शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम कक्षा 8 की गणित कार्यपुस्तिका के दूसरे पाठ का हल देखते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है पाठ 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है भाई, बहुत ही आसान सा विषय है और इस विषय को हम यहाँ खेल खेल के माध्यम से सीखने वाले हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। आपने जो भी कक्षा 6 में, कक्षा 7 में अब तक पढ़ा है, वो सारा भी आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको ये जो रैखिक समीकरण का कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, बड़े ही खेल खेल में यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो स्क्रीन पर तो ये खेल मैं नहीं करवा सकूँगी आपको, लेकिन जब आपके अध्यापक करवाएंगे तो कक्षा में आप इस तरह से कर सकते हो। ये कहता है चलो बनाएं फ्लैश कार्ड्स और खेले साथ साथ। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं कि गत्ते के टुकड़ों को काट कर बराबर साइज के काट ले। जैसे कार्ड्स नहीं होते, ताश के टुकड़े होते हैं, माचिस की डब्बी को काट कर भी उनसे भी आप इन टुकड़ों को बना सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए? प्लास्टिक या गत्ते का सिक्का चाहिए, फ्लैश कार्ड चाहिए, स्केच पेन चाहिए, चॉक बोर्ड यानी कि ब्लैक बोर्ड चाहिए। और इस खेल को आप छोटे से बड़े समूह बनाकर खेल सकते हो। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं खेल खेल में सीखना। अब हम यहाँ क्या सीखने जा रहे हैं, उन बातों को नोट कर लीजिए। समान पदों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान पदों का मतलब क्या है, अभी आप आगे देखोगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2 पेन हैं और 3 नोटबुक हैं, तो 2 पेन जमा 3 नोटबुक को मैं 5 पेन नहीं लिख सकती, या मैं इसको 5 नोटबुक नहीं लिख सकती, क्योंकि पेन एक अलग चीज़ है और नोटबुक एक अलग चीज़ है। तो यहाँ इसके कहने का मतलब लाइक टर्म से क्या है कि पेन में पेन ही जुड़ेंगे और नोटबुक की संख्या में नोटबुक की संख्या ही जुड़ेगी। तो ये है हमारा लाइक टर्म्स या समान पदों से मतलब। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कोई संख्या पद या वस्तु की मात्रा उसी प्रकार की संख्या पद या वस्तु में जुड़ी या घट सकती है। वही बात अभी मैंने बताई है, जो कोई संख्या उसी तरह की संख्या में जुड़ेगी, कोई पद उसी तरह के पद में जुड़ेगा, कोई वस्तु उसी तरह की वस्तु में ही जुड़ेगी। जैसे पेन में पेन जुड़ेगा, कॉपी में कॉपी जुड़ेगी, सेब में सेब जुड़ेंगे, केले में केले जुड़ेंगे। विद्यार्थी किसी परिस्थिति को बीजगणितीय व्यंजकों के माध्यम से दर्शा सकते हैं और इसका विपरीत कर सकते हैं। साधारण परिस्थितियों को सरल समीकरण से दर्शा सकते हैं। यहाँ इस पूरी बात का मतलब क्या है कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ लोगे, इस कार्यपुस्तिका को हल कर लोगे, तो आप ये सारी बातें सीख जाओगे। आप छोटी छोटी समस्याओं को बीजीय व्यंजकों में एक्स में, वाई में, जेड में बदल सकोगे। समान पदों को जोड़ना और घटाना भी सीख सकोगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम आवश्यक निर्देश। अब ये क्या कहता है कि सभी विद्यार्थी अपने अपने कार्ड्स बनाएं जिन पर कुछ फलों के नाम और उनकी संख्या लिखी होगी। मान लीजिए एक बच्चा ले लिया मैंने, राम ने बना लिए भाई 6 कार्ड, 7 कार्ड। इस तरह से वो कार्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस पर उसने लिख दिया 2 आम, ठीक है, इस पर उसने लिख दिया 3 केले। तो इस तरह से कार्ड्स हर बच्चे ने अपने बना लेने हैं। समझ आ रही है बात? ये आपके टीचर कक्षा में भी कराएंगे। तो ये लिख रखा, सभी विद्यार्थी अपने अपने कार्ड्स बनाएं, कुछ फलों के नाम और उनकी संख्या, जैसे 3 सेब, 5 केले, 3 आम। हर बच्चे ने ये अपने फ्लैश कार्ड्स पर लिख लेना। आप समझ गए ना फ्लैश कार्ड का मतलब? भाई आपके घर में बेकार गत्ता पड़ा है, उस गत्ते को लाओ, उसके छोटे छोटे बराबर टुकड़े करो, जैसे ताश के टुकड़े होते हैं, ताश के पीस होते हैं, इस तरह से, और उन पर स्केच पेन से, बॉल पेन से, किसी से भी लिख दो। मान लो ये लिख दिया मैंने 3 आम, तो ये एक बच्चे के हो गए। दूसरे बच्चे ने इस पर लिख दिया 4 केले। फिर सब अपने अपने आमों को आमों में जोड़ेंगे, केलों को दूसरे के केलों में जोड़ेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर अभी जमा घटा सीखने जा रहे हैं। इसके ये रहा
अध्यापक बोर्ड पर कोई दो फलों के नाम और उनकी संख्या लिखेंगे। जैसे अध्यापक ने लिख दिया 3 सेब 6 केले। इसके बाद अध्यापक बच्चों को उनके रोल नंबर, नाम और बैठने के क्रम के अनुसार बारी बारी मौका देंगे। तो देखते हैं कैसे खेल खेल में हम सीखने जा रहे हैं। आपको मेन बात समझ आ गई होगी कि अगर आप क्लास में हैं तो आपके टीचर को आप बोलेंगे या आपके टीचर आपको बोलेंगे कि आपने कार्ड्स बनाने हैं, हर बच्चे ने अलग अलग, और उन कार्ड्स को आपने उनके ऊपर आम, केले, सेब, फ्रूट्स के नाम और संख्या लिखनी है। अब अध्यापक क्या कर रहे हैं देखो जरा जल्दी से। अध्यापक कहता है बच्चों हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 3 सेब और 6 केले हैं। टीचर ने आपके सामने बॉक्स रख दिया, उसमें 3 सेब है, 6 केले हैं। आप सभी को एक एक फ्लैश कार्ड दिया जाएगा जिसमें 1 या 2 फलों के नाम और उनकी संख्या लिखी होगी। कार्ड में लिखे फलों की संख्या को बोर्ड पर लिखे फलों की संख्या से मिलाना या घटाना है। बात समझ आ रही है? बोर्ड पर लिख रहे हैं 3 सेब और 6 केले। क्या लिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर? बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है 3 सेब और 6 केले। ठीक है। अब टीचर ने आपको एक कार्ड दे देना है, उस कार्ड पर लिखा आ गया 2 सेब। क्या लिखा आ गया उस कार्ड पर? 2 सेब। अब आप क्या करिएगा, 3 सेब पहले से थे, 3 सेब और बेटा जी 2 केले पहले से थे। 3 सेब और 2 केले पहले से आपके सामने बोर्ड पर थे, बॉक्स में थे। अब टीचर ने आपको एक कार्ड दे दिया 2 सेब का। अब आप क्या करना है कि आपको इसमें मिलाना है। तो उन 3 सेबों को केलों में जोड़ोगे या सेब में? तो भाई बहुत सिंपल सी बात है कि हम उन्हें सेबों में जोड़ेंगे। तो जो हमारे पास पहले से बोर्ड पर 3 सेब और 2 केले लिख रहे थे, उनमें 3 सेब में 2 सेब और जुड़ जाएंगी और हमारे पास हो जाएंगे 5 सेब और कितने केले? 2 केले। 5 सेब और 2 केले। समझ आई बात आपको कि भाई कार्ड में लिखे फलों की संख्या को जोड़ना है घटाना है। अब बच्चे ने एक ने पूछ लिया कि सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि किसको जोड़ना है या किसको घटाना है? ठीक है। तो अध्यापक ने क्या कहा, एक कॉइन ले लिया। ऊपर हमने पढ़ा था कॉइन, देखो ये देखो यहाँ पर लिखा था कि गत्ते का या प्लास्टिक का एक सिक्का बना लेना है। ठीक है ना। सिक्का कैसे बनाओगे? गत्ते को गोल काट देना, उसके एक तरफ जमा का चिन्ह बना देना और उसी के बैक साइड में घटा का चिन्ह आपने बना देना है। तो अब अध्यापक ने क्या कहा कि हमारे पास यह एक सिक्का है, इसके एक तरफ जमा आना था भाई, यहाँ पे मिट रहा है ये जमा का चिन्ह, ये जमा का चिन्ह, और दूसरी तरफ घटा का चिन्ह है। जिस बच्चे की बारी आएगी वह सिक्का उछालेगा, जो परिणाम आएगा उसको जोड़ेगा या घटाएगा। बेटा आप आओ और सिक्का उछालो। अध्यापक एक छात्र को बुलाते हैं। कहानी समझ आई आपको? देखो एक तो हमारे पास है गोल सिक्का जिस पे एक तरफ जमा लिख रही है, एक तरफ घटा। टीचर ने बोर्ड के ऊपर लिख दिया 3 सेब और 6 केले। अब हमारे पास बहुत सारे अलग से कार्ड्स भी हैं जिन पर सेब, केले, आम लिखे हुए हैं। अब टीचर ने एक बच्चे को बुलाया, मान लो उस बच्चे का नाम है राम। ठीक है। टीचर ने राम को बुलाया। कहानी समझ आ गई यहाँ तक? टीचर ने राम को बुलाया और उसको क्या कहा, एक कार्ड दे दिया। अब उस कार्ड पे, बच्चे के कार्ड पे क्या था कि मेरे पास 2 सेब हैं, अगर मैं इनको टोकरी में रखे फलों में मिला दूं तो इसमें खालिस्तान सेब हो जाएंगे। टोकरी कह लो, ऊपर आपको बॉक्स लिख के दे दिया था इसने, किताब वाले ने। एक जगह इस किताब वाले ने बोर्ड भी लिख दिया था। तो इस भाषा को मत पकड़ना, कहीं गलतियां छोटी छोटी इसके अंदर हो रही हैं। आपको ये समझना है कि आपके पास 3 सेब और 2 केले पहले से मौजूद हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। 3 सेब और 2 केले पहले से मौजूद है, 2 सेब और हो गए तो मैंने भी जोड़ के दिखाया। 3 सेब में 2 सेब जोड़ोगे तो 5 सेब, 6 केले हैं तो केले 6 ही रह जाएंगे। तो हमारे पास सेब कितने हो जाएंगे? 5। तो यहाँ हमारा 5 आ जाएगा। अब अध्यापक पूछता है बेटा टोकरी में रखे केलों की संख्या कितनी हो जाएगी? भैया केले तो 6 ही रहेंगे, जो पहले केले थे वही केले रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूँ अब मैं। अब ये कहता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अगर ये देखो, अब आप एक बात को और समझना कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है कि बच्चे के पास कितने कागज़ हैं। ठीक है, 3 सेब और 6 केले पहले से बोर्ड पर थे, ये रहे वो 3 सेब और 6 केले। ठीक है, इसमें 2 सेब जुड़ते ही 5 सेब और 6 केले बन गए। अब अध्यापक ने अगले बच्चे को बुलाया और उस अगले बच्चे के पास आ गए 4 केले और घटा का चिन्ह आ गया। कौन सा चिन्ह आ गया? घटा का। तो 6 में से 4 केले उठा लिए गए तो केले कितने बच गए? 2। समझ आ गई बात? 3 सेब थे, 2 सेब जुड़ गए, 5 बन गए। 6 केले थे, 4 केले कम हो गए, 2 केले हो गए। अब हमारे पास 5 सेब और 2 केले रह जाते हैं। ऐसा क्यों? तो उसके लिए आप लिख देंगे क्योंकि
क्योंकि हमें 4 केले घटाने हैं, क्योंकि 4 केले क्या करने हैं, घटाने हैं, क्योंकि 4 केले हमें घटाने हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको लिखकर जोड़ेंगे। तो ये इसने लिखकर जोड़ दिया, 5 सेब 2 केले, 2 केले में 2 केले जोड़ोगे तो बन गए भाई 4 केले। ठीक है, अगले आगे चलते। छात्र नंबर 2 आ गया, राहुल अपने फ्लैश कार्ड पर लिखी संख्या को लिखकर जोड़ते। अब दूसरा बच्चा आ गया राहुल। राहुल के पास थे 2 केले, 5 सेब पहले से थे, 2 केलों में 2 केले जोड़े तो अब हो गए 4 केले। ठीक है, अब अध्यापक ने क्या किया, तीसरे बच्चे को बुला लिया, तीसरे छात्र की तरफ इशारा किया, मोहित आप आओ। अब भाई मोहित नाम का बच्चा उठ के आया, सिक्का उछालो और बताओ कि घटाना है या जोड़ना है। तो मोहित ने सिक्का उछाला, मोहित ने सिक्का उछाला तो उसमें घटा का चिन्ह आ गया। ठीक है, घटा का चिन्ह। अब ये मोहित के पास 5 सेब और 4 केले थे पहले से, ध्यान से सुनना भाई। मोहित की बारी आई तब तक 5 सेब और 4 केले रह गए थे, मोहित को घटाने थे। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है कि छात्र सिक्का उछालता है तो उसमें घटा का चिन्ह आता है। अब वो कहता है सर मेरे पास 4 केले हैं, इसको हम खाली स्थान कर दें तो टोकरी में इतने केले बच जाएंगे। ठीक है भाई, अब इसने ये देखिए यहाँ पर थोड़ा है गड़बड़ इसमें, क्या कि सर मेरे पास 4 केले हैं, तो इसको हम, अब उसने क्या करना है, घटा दें। तो इसने क्या करना है, घटा दें। क्या कर दे, घटा दे। ये घटा दे लिखा है मैंने यहाँ पर। तो टोकरी में कितने केले बच जाएंगे। अब आप सिंपल सी बात है, पहले से 5 सेब और 4 केले हैं, उसके हाथ में 4 केले आ गए। अब वो उन 4 केलों को यहाँ माइनस कर देगा तो भैया केले तो बेटा जी ख़त्म हो गए, केवल क्या बच गया, 5 सेब बच गए। लेकिन यहाँ ये गलती कर रहा है कि आगे ये 5 सेब और 2 केले दिखा रहा है। तो मेरे अनुसार जो प्रश्न को ठीक करने के लिए होना चाहिए, मेरे अनुसार यहाँ आने चाहिए 2 केले। फिर वो जो तीसरा बच्चा था मोहित, मोहित क्या करेगा कि 4 में से 2 केले घटा देगा, 2 केले घटा देगा तो उसके पास 5 सेब और 2 केले बच जाएंगे। तो आप इस राशि को थोड़ा सा सुधार लें, थोड़ा सा आप इसको सुधार लें। कैसे सुधारोगे कि यहाँ मोहित के पास हो गए 2 केले, अब इसने उसमें से 2 केले कर देने हैं माइनस। ठीक है, 2 केले माइनस कर दिए तो उसके पास बच गए 5 सेब, और 4 में से 2 केले माइनस किए तो फिर से बच जाते हैं 2 केले। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात आपको, क्योंकि ये देखो आपके सामने यहाँ दिख रहा है पहले से ही कि 5 सेब और 2 केले अब बच गए। अब आती है बारी चौथी छात्रा की। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों। मोहित ने 4 केले, मैंने बताया यहाँ 4 की जगह आपने लिखने हैं 2 केले, घटा दिए तो कितने सेब बचे। तो सेब तो बेटा 5 ही बचेंगे, सेब तो 5 ही बचने हैं, क्योंकि सेब तो घटाए नहीं हैं, सेब तो हमारे 5 ही बचने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बारी आ गई माही नाम की बच्ची की। तो उस टीचर ने कहा माही आप यहाँ और सिक्का उछालो। ठीक है, माही आप यहाँ आओ और सिक्का उछालो। तो माही आती है, सिक्का उछालती है, उसमें जमा का चिन्ह आता है। माही बोर्ड पर लिखते लिखते रुक जाती है और एक प्रश्न पूछती है। क्या प्रश्न पूछती है माही कि अब माही के हाथ में जो फल आए हैं ना, वो 2 केले और 4 आम आए हैं, जबकि बोर्ड पे आम तो कहीं भी नहीं है। ये देखो बोर्ड पे क्या कहीं आम हैं, कहीं भी बोर्ड पर आम नहीं है। हमने तो देखा था कि हमारे पास तो भाई क्या आ रहा था, हमारे पास 5 सेब और 2 केले यहाँ पर आ रहे थे। समझ में आ गई बात। तो अब वो कहती आम कहाँ लिखूँ, 2 तो केले हैं, तो केले तो केलों के नीचे लिख दिए, और आम आम अब उसे अलग से लिखने पड़ेंगे। तो 5 सेब, 2 केले पहले से थे, 2 केले माही के हाथ में आ गए, उसको जोड़ने हैं तो हो गए 4 केले और 4 आम, यानी अब 13 फल हो जाते हैं, 5 सेब, 4 केले और 4 आम। ठीक है भाई। अब ये कहती है कि मैं आम को कहाँ पर लिखूं। तो अब टीचर पूछता है कि क्या आप आम को केले या सेब के साथ जोड़ सकते हो। भाई आम को सेब या केले के साथ हम जोड़ सकते हैं। तो क्या कहेगी माही, नहीं जोड़ सकते। भाई सेब को सेब में जोड़ेंगे, आम को आम में और केले को केले में। तो आम तो है नहीं, तो आम को अब हम क्या करेंगे, दोनों फलों से अलग। देखो मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। ये देखिए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मान लीजिए भाई सेब है, तो सेब को कहते हैं एप्पल। तो इनको तो मैं लिख दूँ एप्पल, 1 मिनट भाई, 5 सेब 5A,
प्लस 4 केले, केले को अंग्रेजी में बनाना कहते हैं, तो 4b। और अब आम को क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में, है मैंगो, तो इसको हम क्या लिख देंगे 4m। हमने अलग अलग यहाँ पर टर्म्स को यूज किया है, अलग अलग चरों को यूज किया है, तो a में b नहीं जुड़ सकता, b में m नहीं जुड़ सकता और m में a क्यों नहीं जुड़ सकता, क्योंकि सेब में केले नहीं जोड़ सकते, केले में आम नहीं जोड़ सकते। कोई आपको कह दे कि 5 सेब और 4 केले 9 सेब बन गए, तो आप क्या मान लोगे इस बात को, नहीं मानोगे ना। या मैं कह दूँ कि भाई 4 केले और 4 आम मिलकर 8 आम बन गए, तो नहीं बनेंगे ना। तो यही चीज़ आपने सीखनी है कि जैसे सेब में केले नहीं जुड़ सकते, केले में आम नहीं जुड़ सकता, उस तरह a में b नहीं जुड़ सकता, b में c नहीं जुड़ सकता, x में y नहीं जुड़ सकता, यानी इसकी लाइक टर्म्स समान पद ही हमारे जुड़ेंगे। अब अध्यापक क्या कहता है कि भाई इतनी देर लगा दी हमने इस सारी चीज़ों को पढ़ने में, तो अध्यापक पूछ रहा है कि क्या आप इस गतिविधि में लगने वाले समय को कम कर सकते हो। तो हाँ भाई, हम इस समय को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब वही बात टीचर आपको सिखाने जा रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये देखो, जैसे अब क्या कह रहा है टीचर, अब हम शॉर्टकट यूज करने जा रहे हैं, एब्रीविएशन बोलते हैं। जैसे हम इंडियन प्रीमियर लीग मैच चल रहे होंगे, मैच आप सब बच्चे देखते होंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो इंडियन प्रीमियर लीग चलती है जब हमारी, तो हम उसको IPL बोलते हैं। किलोमीटर को KM बोलते हैं, मीटर को M से लिखते हैं। एप्पल की जगह A बता चुकी हूँ मैं अभी आपको, बनाना की जगह B, और भैया मैंगो की जगह M का प्रयोग कर सकते हैं। और इनका प्रयोग करके अब हम आगे इस सारी जमा घटा को सीखने जा रहे हैं। तो ये बेटा लेफ़्ट साइड में, आपके स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में जो सारी कैलकुलेशन है, ये वही कैलकुलेशन है जो अभी तक हम करके आ चुके हैं। ठीक है, 3 सेब थे हमारे पास और 6 केले थे। 3 में 2 सेब जुड़े तो ये बन गए 5 सेब, केले 6 ही रह गए। अब उनमें से 4 केले, एक वो दूसरा बच्चा आया था राहुल ने, माइनस कर दिए, तो ये हो गए सेब तो 5 रह गए, केले हो गए 2। अब तीसरी बच्ची आई थी माही, उसने 2 केले और 4 आम जोड़ दिए, तो 5 सेब 4 केले और 4 आम आपके हो गए। तो ये लेफ़्ट साइड का सारा जो काम है ये हमने सेब, केले और आम से किया। अब ये क्या कहता है कि एप्पल को A, सेब को, केले को B और उसको M ले लो। ले लिया और फिर करो, तो 3 सेब, ध्यान देना है भैया अब आपने। अब आप क्या करो कि ये जो हमने सेब लिया था, ठीक है, ये जो हमने सेब लिए थे यहाँ, इनको एप्पल के लिए यहाँ 3A, 6 केले थे, केले को B लिखा, तो 3A में 2A, ये देखो यहाँ ध्यान देना, 3A में 2A जोड़ा तो 5A हो गया, B की जगह B आ गया, 6 बनाना, 5 एप्पल जमा 6 बनाना। ठीक है, मैं कलर अलग अलग चेंज करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा हो जाता है 5 एप्पल और 6 बनाना। ठीक है, अब इसमें से 4 बनाना माइनस हो गए, तो ये हमारा हो जाता है 2 बनाना। ठीक है, 5 एप्पल 5 ही रह गए, 2 बनाना में 2B में 2B जुड़ा, तो ये तो 5 एप्पल रह गए, 4B और 4 मैंगो अलग से। यही वो है जो मैंने 1 मिनट पहले आपको स्क्रीन पर बताया है, 5A जमा 4B जमा 4M। ये सब आपने अपनी बुक में भर लेना है, ये राइट साइड वाला। ठीक है, अब ये कहता है कि हम A, B और M की जगह क्या कर सकते हैं, A, B और M की जगह क्या कर सकते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल x, y, z का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैंने वो साफ़ कर दिया है, आई थिंक आपने उतार लिया होगा, इसी को मैं दोबारा करके दिखा रही हूँ कि बेटा जी सेब को यानी एप्पल को मैं ले रही हूँ x से, केले को मैंने मान लिया है y, और आम को मैंने मान लिया है अपना क्या z। तो ये आपका हो जाता है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं यहाँ से, 1 मिनट। अब देखिए ज़रा, ये हो गया 3x जमा केले ले लिए y, अब इसमें a की जगह x लिया, तो ये इनका जोड़ बन गया 5x जमा 6y में कुछ नहीं जुड़ रहा, तो 6y, 2y कब 4y कम किया, तो ये हो गया 2y, और यहाँ x आ जाएगा, और यहाँ z, तो ये बन जाएगा 5x जमा 4y जमा 4z। तो ये वो x, y और z होंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, याद आ रहा है क्या आपको कुछ, इन्हें हम कहते हैं चर। क्या कहते हैं,
चर कहते हैं। तो इन चरों का प्रयोग करके अब हम आगे अपना बीजगणित थोड़ा सा सीखेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। समान पद ही आपस में क्या हो सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा कर सकते हैं। समान पद ही आपस में जुड़ सकते हैं या घटा हो सकते हैं। ठीक है, जुड़ सकते हैं या घटा हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूँ अब मैं। कोई संख्या, पद या वस्तु की मात्रा केवल उसी प्रकार की, यहाँ इस खाली स्थान की जगह आपने क्या लिखना है, उसी प्रकार की, उसी प्रकार की, ठीक है, उसी प्रकार की संख्या, पद या वस्तु में से घट सकती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। भाई यहाँ मैंने पहले स्थान पर क्या बताया, आपस में जुड़ या घटा सकती हैं, जोड़ हो सकता है, घटा हो सकता है। यहाँ मैंने बताया उसी प्रकार की संख्या में। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की संख्या उस वस्तु से पहले लिखी जाती है। जैसे 4 आम लिखेंगे, भाई आम 4 नहीं लिखेंगे। अगर मुझे आमों की संख्या लिखनी है तो 4 आम लिखूंगी या 4 एप्पल लिखूंगी या 4 एक्स लिखूंगी। हम ऐसे कभी भी नहीं लिखते कि आम 4 लिखते हैं, नहीं लिखते ना। तो इसी तरह A4 भी नहीं लिखेंगे, X4 भी नहीं लिखेंगे। जब हम कोई चर, मान लो 4 ले लिया और अचर है, 4 तो अचर है और उसको x के साथ लिखेंगे तो हमेशा 4x के रूप में लिखेंगे, x4 के रूप में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ठीक ऐसे ही गणित में भी 4 यहाँ इस खाली स्थान के स्थान पर आ जाएगा, 4a लिखा जाएगा, 4a। ठीक है, आगे बढ़ते। यदि किसी पद में कोई संख्या नहीं लिखी है तो इसका अर्थ है उस पद में गुणांक 1 है। कितना है, 1 है। अगर मैंने आम लिखा है, इसका मतलब कितना है, इसका मतलब 1 आम है, यानी 1 एप्पल है। तो 1 नहीं लिखते हम, खाली a लिख देते हैं। अन्यथा 2a लिखा पाएगा, 3a लिखा पाएगा, 4a लिखा पाएगा। तो अगर किसी चर के आगे कोई संख्या नहीं है तो उसका ये गुणांक बोला जाता है। गुणांक, भाई 4 को a से गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, 4a। तो 4a का गुणांक कहलाता है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम फटाफट से इन कैलकुलेशंस को देखते हैं। पहला देखो भाई, अब आप ए पहला करवा रही हूँ मैं आपको। a कितनी बार है, गिन लो फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है a, यानी आम मान लो 8 आम है तो हम क्या लिखेंगे, 8a। ठीक है, दूसरा देखो p कितनी बार है, 5 बार है तो 5p। m कितनी बार है, गिन लो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हो जाएगा 13m। क्लियर है। अब ध्यान से देखना। अब है -2 कितनी बार है, ये तो तीनों बड़े आसान थे। A फॉर एप्पल, P फॉर पेपर, M फॉर मैंगो, हमने जोड़ दिया। अब चौथे में क्या करें, -2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। तो ये आ जाएगा 9 गुणा -2। चर में और अचर में 13 को m से गुणा करते हैं तो 13m लिखते हैं। लेकिन जब इसको किसी संख्या से 13 को गुणा करें, मान लो 13 को 5 से गुणा करें तो हमें पता है कि वो 65 आ जाएगा। तो हम 13 पंजे 65 लिखेंगे, 13 गुणा 5 की बजाय। तो ऐसे ही 9 गुणा 2 कितना होता है, 18, और जमा घटा घटा हो जाएगा। 5वें भाग पर आ जाओ। -m कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार जुड़ रहा है। तो 7 गुणा -m, और ये हो जाएगा -7m। क्लियर। छठे भाग पर चलो। -y कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। तो ये आ जाएगा 9 गुणा -y, यानी कि -9y। ये 6 भाग तक आप अपनी वर्कबुक में भर लो, मैं इसको साफ़ करने जा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब हम 7वें भाग पर आ जाते हैं। ये देखिए 7वें भाग पर, 7वां भाग में m है। कितनी बार है भाई ये m, देख लो। 1 2 3 4 5 6 6 ही बार है ये तो 6m आ जाएगा। आगे क्या है, सारे n हैं। कितनी बार है, गिनो। 1 2 3 4 5। तो ये जमा का 6n आ जाएगा। हमने 12m, ध्यान देना मेरी बात पर, नहीं लिखा। हमने 12n भी नहीं लिखा। m फॉर मैंगो,
N4 आप कोई भी चीज़ लगा सकते हो। तो मैंगो M और N अलग अलग चर हैं, तो ये आपस में कभी भी नहीं जुड़ेंगे। यही बात हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखी है, आम में सेब नहीं जुड़ते हैं। अब इसमें R भी है और S भी है। R कितनी बार है पहले तो वो देखो भाई। R हमारा है 1 2 3 4 5 बार, और S कितनी बार है वो भी गिन लो भाई अपना। तो R है 1 2 3 4 5 बार, तो ये हो गया 5R है भाई, ये ध्यान देना। और S 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक यहाँ इसके नीचे दब गया 10S। तो ये बनेगा 5R जमा 10S। आगे बढ़ूँ मैं 9वें भाग पर। P और Q हैं, बड़े ध्यान से देखना P कहाँ तक है। ये तो आपके P हैं, और बेटा जी ये पीछे वाले आपके Q है। तो P कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, तो ये हो गया 8P, और ये हो गया 5Q। आगे बढ़ूँ मैं, लास्ट पार्ट है ये इसका 10वां। M देखो जुड़ रहा है कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो ये हो गया 7M। लेकिन N 4 बार एक ही दिशा में जा रहा है, तो माइनस का 4N आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हम इस प्रश्न को तो हम पूरा ही करेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, जोड़ें। बड़ा ही आसान है, एक जैसे है तो जुड़ जाएंगे, अलग अलग है तो नहीं। 2 और 5 को जोड़े तो 2 जमा 5 कितना सरल है भाई, 7 आ जाएगा। दूसरा भाग, 3P और P को जोड़े तो 3P जमा P 4 पेन, 3 पेन जमा पेन, कितने पेन हो गए 4 पेन, यानी 4 बार P आ गया। तीसरा जोड़े 3C जमा 5C, देखो 3C जमा 5C, C फॉर कॉपी ले लो, 3 कॉपी जमा 5 कॉपी, कितनी हो गई 8 कॉपी। इतने सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है कि बीजगणित समझ जरूर आएगा आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये जमा घटा समझ ही ना आए। 8T और 2T, तो ये क्या हो जाएगा 8T प्लस 2T। T फॉर आप क्या लोगे, T फॉर टाइगर, 8 टाइगर जमा 2 टाइगर, कितने हो जाएंगे भाई हमारे, ये हो जाएंगे 10 टाइगर। हो गया 4 भाग। 5वें पे चलो, 7G जमा 4G, ऐसे लिखना है 7G जमा 4G, G फॉर गन, तो ये हो गया 11G। आगे बढ़ो भाई छठे पर, बाकी मैं मिटा देती हूँ। छठे पे आ जाते हैं। छठा भाग थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए छठा भाग है 4M जमा 7M बराबर है 11M, हो गया। सातवां भाग है R जमा R, रैट जमा रैट, 2 रैट। 7D और D, 7D फॉर डॉग मान लीजिए है, और जमा D, 7 डॉग में 1 डॉग और जोड़ दो तो 8D आपका आ जाता है। 8 डॉग, ये 8D है भाई, थोड़ा आप सफाई से कर लीजिएगा। और 9वां है 2K जमा 3K, कितना हो गया काइट, 2 काइट जमा 3 काइट, 5 काइट हो गई। और अब मैं कराने जा रही हूँ 10वां यानी लास्ट पार्ट, 3B बॉल जमा 6B, 6 बॉल, 3 बॉल में 6 बॉल जोड़ोगे कितनी हो जाएंगी 9 बॉल। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। और अब ये है हमारा घटा का प्रश्न जो हम देखने जा रहे हैं। घटाएं 5F में से 3F, F फॉर फ्लावर लगा लो बेटा। मान लो 5 फूलों में से 3 फूल घटाने हैं, तो कितने रह जाएंगे, 5 में से 3 गए तो 2F। चलूँ आगे। दूसरा भाग, 4B में से 4B घटा 4B, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 बोलती, चारों आपसे किसी ने ले ली तो 0 हो गया। तीसरा भी ऐसा ही, S में से S घटाओ, S फॉर स्पून, 1 स्पून थी वो भी किसी ने ले ली, माइनस कर दी तो 0 हो गया। अब ध्यान दें चौथे भाग पर, बहुत ध्यान से देखना। चौथा भाग, 3C में से 5C घटाना है, बहुत ध्यान से देखना। 3C घटा 5C, 3C 3 कॉपी थी आपके पास, घटा 5C, उसमें से 5 आपने किसी को देनी है, तो कम पड़ गई कॉपियाँ, यानी उधार लेनी पड़ेगी, और उधार लेनी पड़ेगी तो माइनस के 2C आ जाएगा। कैसे किया भाई, 5 ज़्यादा पड़ रही थी ना, हमें चाहिए तो ज़्यादा थी, यानी 2 फालतू चाहिए थी, वो हमारे पास है नहीं, तो माइनस का 2 आ जाएगा। वैसे तरीका क्या होता है कि बड़े में से छोटा घटा के बड़ी राशि का चिन्ह हम लगा देते हैं। अब A में से 5A घटाओ, तो A फॉर एप्पल घटा 5A। अब एप्पल तो एक ही है आपके पास, और कोई आ गई मैडम कोई खरीदने के लिए, जी हमें तो 5 एप्पल चाहिए, आप क्या करोगे, पड़ोस वाले दुकानदार से 4 एप्पल और मांग लोगे, उस मैडम को 5 दे दोगे, 4 एप्पल आपके उधार हो गए। तो A में से 5A गया, तो 4A जो उधार हो गया वो माइनस का हो गया।
ठीक है, आगे बढ़े छठे भाग पर। 8 के में से हमने घटाना है 5 के, तो ये हो गया बेटा जी 8 के घटा 5 के बराबर है 3 के। आगे बढ़ूँ, 11m में से 6m, ये बहुत आसान है। 11m, M4 आप कुछ भी लगा सकते हैं, माइक लगा लीजिए। 11 में से 6 गया तो कितनी चीज़ें बच जाएंगी, 5m। ठीक है, 9p में से 2p गया तो 9p घटा 2p, 9 पेन में से 2 पेन गए तो ये बच गए 7 पेन। लास्ट के 2 पार्ट रह जाते। 9th वाला देखो, 7h घटा 5h, आप जब करोगे तो ये हो जाएगा 2h। और लास्ट x घटा 8x, वही कम पढ़ने वाली बात है। छोटे में से बड़ा घटाना है तो उत्तर हमेशा नेगेटिव आएगा। 8 में से 1 घटाओ, 7x आया लेकिन माइनस का आएगा। ऐसे आपने इसको समझना है। ठीक है, इस तरीके से समझेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो बेटा आज के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपने सीखनी है, समझनी है, उनको समझें। फिर बाकी के जो अभ्यास है वो मैं आपको अगले लेक्चर में कराती हूँ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।